इंद्रधनुष जंगल में रानो नामक चिड़िया रहती थी। रानो दूसरे पक्षियों की तरह नहीं थी। उसके पंख चमकीले लाल और नीले रंग के थे और उसकी चहचहाहट उस जंगल में गूंजने वाली सबसे खूबसूरत आवाज़ थी। कई सालों से उस जंगल में बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए रानो बहुत परेशान थी। बरसो रे महंगा महंगा बरसो रे महंगा महंगा बरसो, इस जंगल में पड़ा है सूखा बादल, हर बार देते धोखा, पानी को तरसे हम सब समझो। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो। रानो को घूमना बहुत पसंद था। वो जंगल के हर कोने में जाती और वहीं के बाकी जानवर क्या कर रहे हैं उन्हें बड़े ध्यान से देखती। क्या खा रहे हो चीकू बंदर? इस जंगल के सभी फल फूल तो सूख गए हैं, फिर तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला? सूखी रोटी खा रहा हूँ रानो। ये मैं शहर से चुरा कर लाया हूँ। शहर पहुँचते पहुँचते तो मेरी जान ही निकल गई थी, लेकिन क्या करूँ, पापी पेट का सवाल जो है, हमारे जंगल में तो बारिश होने से रही। देख रही हो, जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख कर ख़त्म हो गए हैं। हाँ, वो तो है चीकू। पहले जब बराबर बारिश होती रहती थी तब हमारे जंगल कितना खूबसूरत लगता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेगिस्तान हो। रानो उदासी से उड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी नज़र गोपू हाथी पर पड़ती है, जो एक घड़े में गिरा होता है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। क्या बात है गोपू हाथी, तुम इस घड़े में कैसे गिर गए? मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी रानो, इसीलिए मैं यहाँ खाने की तलाश में आया था। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे जंगल में 2 साल से भयानक सूखा पड़ रहा है। पहले तो मेरे घर के बाहर ही ढेर सारे केले के पेड़ लगे हुए थे, अब वो सब सूख गए हैं। हाँ हाँ हाँ। तुमने सही कहा गोपू, अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तब सारे जंगल वैसे ही सूखे पड़े रह जाएंगे। हमें राजा शेर सिंह से कहकर कुछ उपाय निकालना होगा। ओ सब छोड़ो रानो, पहले मुझे इस घने से निकालो। इस घने में मेरा दम घुट रहा है, सांस तक नहीं लिया जा रहा। रानो घबराते हुए बोली, कैसे बात कर रहे हो गोपू? मैं भला तुम्हें कैसे इस घड़े से निकाल सकती हूँ? मैं अभी राजा शेर सिंह को बुला कर लाती हूँ। रानो तेजी से आसमान में उड़ते हुए राजा शेर सिंह के पास जाती है, जहाँ वो गुस्से से पत्थर पर अपना सर पटक रहा था। रानो चीखते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हैं महाराज? क्या आपको अपनी जान नहीं प्यारी? क्यों अपनी जान लेने पर तुले हुए हैं? मुझे मर जाने दो रानो। सूखे के कारण इस जंगल में सारे घास खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से सारे हिरन बोर मर गए हैं। मैं किसका शिकार करके अपना पेट भरूं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पिछले 1 हफ्ते से मैं भूखा हूँ। तभी शेर सिंह रानो को ध्यान से देखते हुए बोलता है, हाँ, अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ज़रा मेरे पास आओ राना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानो को शेर सिंह की नीयत पर कुछ शक होता है। वो घबराते हुए बोलती है, कहीं आप मुझे मारकर खाने का तो नहीं सोच रहे महाराज? तुम तो बहुत समझदार हो रानो, हो। शेर सिंह ये बोलकर रानो के ऊपर एक जोरदार झपटा मारता है, लेकिन रानो फौर से आसमान की तरफ उड़ जाती है और चैन की सांस लेती है। उफ, बाल बाल बची रानो, नहीं तो आज ये बुड्ढा शेर सिंह तुझे मार ही डालता। रानो जैसे जैसे आसमान में और ऊंचा उड़ती जाती, वहाँ की हवा और तेज होती जाती। तभी रानो ने देखा कि उसके ऊपर ढेर सारे काले काले बादल छाए हुए हैं। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। याहू! बारिश! लगता है बारिश होने वाली है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह,
इतने सालों बाद बारिश करवाने के लिए? जब बारिश करवा ही रहे हो तो खूब जोरदार बारिश करवाना, ठीक है? रानो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ती और अपने सभी जंगल को पक्षियों को बताने के लिए खुश हो जाती कि ये खुशखबरी सुनाने लगती। सुनो 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 मेरे प्यारे जंगल वासियों, ध्यान से सुनो। अभी मैंने आसमान में ढेर सारे काले काले बादलों का जुमट्टा देखा है। जल्दी बारिश होने वाली है। तुम सब अपने अपने घर को बर्तन बाहर रख दो ताकि बारिश का पानी जमा कर सको। ये सुनकर सभी पक्षी खुशी से झूम उठते हैं और अपने अपने घर का बर्तन बाहर रख देते हैं। वाह रानो, क्या खुशखबरी सुनाई है। कसम से मज़ा ही आ गया। अब मुझे खाने की तलाश में मीलों दूर शहर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि हमारे जंगल में ही पहले की तरह मज़े मज़े के केले उगेंगे। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरने शुरू हो गई, रानो अपने घोंसले में जाकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए जंगल को बदलते हुए देखने लगी। आज रानो बहुत खुश थी। बरसो रे बादल, खूब जोर जोर से बरसो। लाए हो जितनी पानी खुद में भर कर सब इस जंगल में छोड़ दो। बरसो रे बादल, खूब जोर जोर से बरसो। लेकिन जल्द ही रानो की खुशी मातम में बदलने लगी, क्योंकि बारिश लगातार तेज़ और तेज़ होती गई और जल्द ही मूसलाधार बारिश में बदल गई, जिससे जंगल में भयानक भद आ गई और सभी जानवर एक एक कर डूबने लगे। बचाओ, कोई है जो मुझे सुन रहा है? मैं डूब रहा हूँ। मम्मी पापा, आप दोनों कहाँ हैं? कहाँ हैं आप दोनों? रानो चीकू बंदर को डूबते हुए देख लेती है और हाथ बढ़ाते हुए उसके पास जाकर बोलती है, तुम फिक्र मत करो चीकू बंदर, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालती हूँ। रानो अपनी चूचू से पूरा दम लगाकर चीकू को ऊपर खींचती है, लेकिन वो उसमें बहुत बुरी तरह फंस जाता है और वो इसमें नाकाम हो जाती है। फिर वो घबराते हुए बोलता है, तुमसे नहीं हो पाएगा रानो, तुम नन्ही सी चिड़िया हो और मैं 15 किलो का बंदर। एक काम करो, गोपू हाथी को बुला लाओ, वो मुझे ज़रूर खींचकर बाहर निकाल देगा। गोपू हाथी का नाम सुनते ही रानो सदमे में आ जाती है। हाय अल्लाह, गोपू का क्या हाल हुआ होगा? वो तो पहले ही गड्ढे में गिरा हुआ था, अब तो वो गड्ढा पूरी तरह पानी से भर गया होगा। कहीं वो पानी में डूबकर मर न गया हो। रानो पूरी रफ्तार से आंधी पानी में उड़ते हुए गोपू हाथी के पास जाती है और देखती है कि वो घड़ा पानी से भर गया है और गोपू हाथी डूबने के कागर पर खड़ा है। रानो चीखते हुए बोलती है, तुम ठीक तो हो ना गोपू? रुको, मैं अभी कुछ करती हूँ। अरे क्या खाक ठीक हो? अगर मुझे इस घड़े में निकालना नहीं था तो जल्द ही मैं डूबकर मर जाऊंगा। मुझे निकालो। रानो के पास अब केवल एक ही रास्ता था, राजा शेर सिंह के पास जाकर मदद मांगने वाला। वो राजा शेर सिंह के पास जाकर बोली, महाराज महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है महाराज। इस भयानक बद में मेरे दोनों दोस्त चीकू बंदर और गोपू हाथी मरने के किनारे पर आ गए हैं महाराज। मेहरबानी करके उन्हें बचा लीजिए। फिर आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। राजा शेर सिंह कुछ सोचते हुए बोलता, अच्छा ऐसी बात है, तब तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर उस बार की तरह इस बार भी तुमने भागने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? मैं तुम्हारे दोनों प्यारे दोस्तों को मारकर खा जाऊँगा। मैं आपसे वादा करती हूँ महाराज, इस बार मैं नहीं भागूंगी। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। ठीक है, तो मैं एक शर्त में तुम्हारी मदद करूँगा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, इसीलिए तुम तीनों दोस्तों में से किसी दो को मेरे खाना बनना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? ये सुनते ही रानो के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वो ये सोच के एक दोस्त को जिंदा बच जाएगा, रानो शेर सिंह को शर्त मानने पर मजबूर हो जाती है।
बहुत खूब रानो चिड़िया, मुझे तुमसे ऐसी ही समझदारी की उम्मीद थी। जाओ जाकर कहीं से एक मोटी रस्सी लेकर आओ। रानो अपनी पूरी जान लगाकर बारिश को काटते हुए बहुत ही तेज रफ्तार से उड़ती है और दूर शहर के एक दुकान से मोटी रस्सी खरीद लाती है। राजा शेर सिंह उस रस्सी की मदद से चीकू बंदर और गोपू हाथी दोनों को बच से पानी से बाहर निकाल देता है। उन दोनों की खुशी कोई ठिकाना नहीं था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया महाराज और रानो। अगर आज आप दोनों नहीं होते तो मैं और गोपू हाथी इस असमे में मर ही जाते। ये सब शुक्रिया शुक्रिया तो बाद में होता रहेगा। चीकू और गोपू, पहले मुझे रानो से एक ज़रूरी बात करनी है। वो है कहाँ, तुम दोनों के साथ नहीं आई? चीकू बंदर और गोपू हाथी से वो बहुत हैरानी से पूछता है। किसी ज़रूरी बात करनी है महाराज, हम दोनों को भी बताइए। राजा शेर सिंह उन दोनों को अपनी शर्त के बारे में बताता है। ये सुनते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। चीकू घबराते हुए बोलता है, जब आपको काम हम तीनों में से किसी दो को मारकर खाना ही था तो हम दोनों को बचाया ही क्यों महाराज? मार ही जाने देते हम दोनों को। शेर सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, हो, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम दोनों मेरे प्यारे हाथों से थोड़ी आसान मौत मरो, ना कि बद के पानी में डूब तड़प तड़प कर। तभी रानो वहां अपने नन्हे से बच्चे के साथ आ जाती है और शेर सिंह से बोलती है, मैं आपकी शर्त पूरी करने आ गई हूँ महाराज। आपने चीकू बंदर और गोपू हाथी को बचाने के एवज में किसी दो को मारने की शर्त रखी है, इसलिए मैं और मेरा बच्चा आपके सामने हाजिर हैं। आप हम दोनों को मारकर अपनी भूख मिटाइए। ये सुनकर शेर सिंह, चीकू और गोपू सभी सख्ते में आ जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रानो? मैं भला तुम्हारे इस बच्चे को कैसे मार सकता हूँ? क्योंकि आपकी ये शर्त थी महाराज, और एक राजा होकर अपनी दी हुई जुबान से हिलना आपको शोभा नहीं देता। ये बोल रानो अपने बच्चे के साथ राजा शेर सिंह के सामने लेट जाती है। ये देख चीकू बंदर और गोपू हाथी भी राजा शेर सिंह के सामने लेटते हुए बोलते हैं, रानो को छोड़ दीजिए महाराज और पहले मुझे मारिए। मैं जान बचाने के एवज में रानो अपनी जान क्यों दूं? रानो और उसके बच्चे को छोड़ दीजिए महाराज और मुझे और चीकू को मार कर खा लीजिए। अगर आप हमें नहीं बचाते तो हम दोनों को वैसे ही मर जाना था। उस समय ये सब ना होता। उस समय नहीं तो अब ही सही। रानो, चीकू और गोपू तीनों राजा शेर सिंह को खुद को मारने को कह रहे थे। उन तीनों की पक्की दोस्ती देखकर राजा शेर सिंह बहुत खुश हुआ और खुशी के आंसू रोते हुए बोला, तुम तीनों की दोस्ती काबिले तारीफ है रानो, चीकू और गोलू। आजकल जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता, वहाँ तुम तीनों एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हो। जाओ तुम तीनों अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, मैं किसी की जान नहीं लूँगा। जाओ खूब मज़े करो। ये सुनकर रानो, चीकू और गोपू खुशी से नाचते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राजा शेर सिंह सज्जल आंखों से उन्हें मुस्कुराते हुए देखता रहता